वार्ड सचिव संघ कैमूर से आए हुए हैं। लगातार 179 दिन से गर्दनी बाग के धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। तमाम लोगों से मिलते हैं। आइए हम जानते हैं कि आखिर अब इनको क्या महसूस हो रहा है। कहाँ से आई हैं आंटी जी? कैमूर जिला से आई हैं जी। रोज आश्वासन मिल रहा है, इसके लेके क्या कहना है? आश्वासन रोज हम लोग को सरकार दे रही है, इसके लिए हम ये कहना चाहते हैं सरकार से कि आश्वासन से कब तक काम चलेगा। लिखित देने में हम लोग को देरी सरकार क्यों कर रही है? हम लोग से काम करवा ली और हम लोग को जब मजदूरी देने का समय आए तो आश्वासन से पेट भरेगा? आश्वासन का वो खाते हैं, हम लोग की रोटी से पेट भरेगा। हम लोग नौकरी रोजगार मांग रहे हैं तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ ये लोग कहाँ लिए यहाँ पर आ रहा है। आज वोट जब आएगा तो उनको समझ में आ जाएगा, समझा देंगे उस समय। 179 दिन से लगातार लोगों से मिला जा रहा है, आश्वासन लिया जा रहा है। आप लोगों को भी खबर मिलता होगा कि 10 दिन 15 दिन में मिल जाएगा लिखित में? जी जरूर मिलता है कि कभी 15 दिन में लेटर नियुक्ति पत्र आ जाएगा तो 1 महीना में आ जाएगा। लेकिन नेता जो बोलते हैं कि सही में एकदम झूठा नेता झूठ बोलते हैं, नेताओं पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। वही सब सारे नेता एकदम नेता झूठ बोलने वाले हो गए हैं। सब आश्वासन झूठा दे रहे हैं, उनका बात का विश्वास नहीं है, सब झूठ बोल रहे हैं और उनका बात पर विश्वास करेंगे हम लोग। अब हम लोग वोटे में उनको पता चलाएंगे कि कितना हम लोग का कितना शक्ति है, कितना पावर हम लोग में है। आज उन पावर में है तो उनको पावर दिखा रहे हैं, तो हम लोग भी दिखाएंगे एक दिन। अब ज़्यादा समय निकल गया है, अब बहुत ज़्यादा समय निकल गया है, अब हम लोग का ही समय आने वाला है। वार्ड सचिव संघ कुछ गए थे, लालू यादव से मिले थे, बोले थे कि 15 दिन के अंदर में आप लोगों का कुछ ना कुछ काम आगे बढ़ेगा। तो 15 दिन तो कहाँ कुछ अब हुआ है। बोले कि थोड़ा इंतजार कीजिए, आप लोगों का काम आगे चल रहा है। तो चल रहा है तो कैसे चल रहा है? कैसे चल रहा है? अपने से चलेगा कि आप चलाइएगा तब चलेगा? अपने से मुंह से कह दिए तो चल जाए। हम मुंह से कहेंगे कि चल दिल्ली चल जाएंगे तो चल जाएंगे, कि ट्रेन पकड़ेंगे एरोप्लेन पकड़ेंगे तब न जाएंगे? उनको लेटर निकालने में कहने माने कितना देरी लगता है? कम से कम निरस्त जो लेटर है उनको निरस्त करवाने में उनको कितना देर लगेगा? लेकिन क्या नाम हुआ? किरण देवी। क्या लग रहा है वार्ड सचिव संघ की मांग पूरी होगी? पूरी क्यों नहीं होगी? 6 महीने से धरना प्रदर्शन पर हम लोग बैठे हैं, मांग के पूरी करने के लिए ना। सरकार पूरी नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग बैठे हैं। गर्मी हो गया, बरसात सब कुछ झेल रहे हैं, फिर भी लगे हुए हैं। जी हम लोग जाड़े से ही लगे हुए हैं। जाड़ा का मौसम भी देखे, यहीं 1 जनवरी हम लोग का यहीं मना, होली यहीं मना, और आज पूरा लू का जो समय है वो भी चल रहा है। देख रहे हैं कि कितना पारा हाई चल रहा है, और उसके बाद भी लगता है कि हम लोग को बरसात भी देखना पड़ेगा। तो मैं सरकार को चैलेंज भी देना चाहता हूँ कि जब विपक्ष में माननीय तेजस्वी प्रसाद उप मुख्यमंत्री विपक्ष में थे तो वादा किए थे कि यदि मेरा सरकार बनेगा तो पहले 179 दिन बीत गया। तो आज हम लोग को वहाँ जाने के बाद, आना तो दूर, हमारा शिष्टमंडल जाता है उनके पास तो सिर्फ आश्वासन मिलता है कि हम भूले नहीं हैं। लेकिन बंधु हम लोग कब तक इंतज़ार करें? हम लोग का भी सब्र का बांध टूट रहा है। हम लोग इतना कड़ाके की धूप में आ रहे हैं और हम लोग के गांव के आस पड़ोस के लोग ताना मारते हैं, परिहास का शिकार हम लोग बने हुए हैं कि आखिर हम लोग क्या करें। लगता है कि अंतिम में हम लोग को आत्महत्या ही क्यों न करना पड़े। तो इससे बढ़िया है कि सरकार आकर के हम लोग को मार दे। एक तरह से हम लोग को जहर पिला रही है। सरकार ने हम लोगों को 5 साल काम करवा करके ठगने का काम किया, और उसके बाद एक समय ऐसा आया, चापड़ चौधरी थे बिहार के पंचायती राज मंत्री, वो आए और एक ही कलम से 72-19 लेटर जारी किए और हम लोग को रोड पर ला दिए। उसको निरस्त करवाने के लिए हम लोग लगभग 6 महीना से आज धूल फाँक रहे हैं। गर्दनी बाग में हम लोग धूल फाँक रहे हैं। तो मैं सरकार को आगाह भी करना चाहता हूँ कि देखिए, हमारा संघ बिहार में सबसे बड़ा संघ है। आप कोई भी राजनीतिक पार्टी हो तो हर बूथ पर एक अपना बूथ एजेंट बनाती है, लेकिन हम लोग वार्ड सचिव ऐसे हैं कि कोई ऐसा बिहार के कोई भी वार्ड अछूता नहीं है जहां हम नहीं हैं।
तो हमको कम में न आके सरकार यदि हमारे साथ छल कर रही है तो इसका मज़ा हम इलेक्शन 2024 या 25 जब भी आएगा हम लोग भी अपना रंग दिखाएंगे। और मैं चैलेंज करता हूं कैमूर ज़िला से और पूरे बिहार के वार्ड सचिव संघ की ओर से कि हम लोग इनको अपने अपने वार्ड में घुसने नहीं देंगे, तब हमारी औकात को इनको पता चलेगा। और नहीं, अभी हम लोग आश्वासन पर ही जी रहे हैं। यदि सरकार हमारी मांग को पूर्ण कर देती है तो मैं वादा करता हूं कि हम लोग 1.25 लाख पूरे बिहार में हैं, पति पत्नी मिला करके 2.5 लाख हो गए, और कोई ऐसा घर नहीं है जिनके घर 10 वोट नहीं है। तो इस हिसाब से हम लोग लगभग 20 लाख वोटर्स हैं। तो आप समझिए बंधु कि 20 लाख वोट यदि किसी को जिता नहीं सकता है तो हरा तो हम देंगे। आपको यदि हम जिता नहीं सकते हैं तो हरा देंगे। यदि मेरा काम नहीं करते हैं तो जहां से जो पार्टी आपको हरा रही होगी उसके पक्ष में हम हो जाएंगे और आप अपने आप 0 सीट पर आइएगा बिहार में। मेरा यह पूरे बिहार के वार्ड सचिव की ओर से चैलेंज है। और नहीं, सरकार यदि अपनी सरकार बचाना चाह रही है तो हम लोग अपना भीख नहीं मांग रहे हैं, हम लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं कि हमको सरकार 5 साल काम करवा करके बेरोजगार बना दी है। आप ज़रा सोचिए, 5 साल उधर निकल गया और 2 साल इधर, 7 साल निकल गया। 7 साल में कितने भाई बहन का लाइफ चौपट हो गया, हमारा लाइफ चौपट होगा। क्या हमारा सर्विस लगेगा? अब कहाँ लगे, अब तो उम्र निकल रहा है। हमारा बाल बच्चा भूखे मर रहे हैं, बताइए उनका पालन पोषण कैसे होगा? एक तरफ सरकार कह रही है कि हम न्याय करेंगे, रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, कहाँ वादा चला गया? अभी हम लोग का योजना 7 निश्चय में था और डीम प्रोजेक्ट के तहत मुख्यमंत्री जी अपना पीठ थपथपाए, पूरे विश्व में अपना नाम कमाए और परचम लहराए कि बिहार में हमने ये काम किया, और हम उसका साथ दिए। अवार्ड लेने के लिए वो हैं और लात खिलाने के लिए वार्ड सचिव हैं। तो बंधु, हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि सिर्फ हम ही से मत पूछिए, आप सरकार से भी ज़रा मिलिए और पूछिए कि कब तक बैठाइएगा वार्ड सचिवों को, चूँकि हमारा भी धैर्य का बांध टूटता जा रहा है। क्या नाम हो? मेरा नाम राधेश्याम चौरसिया, कैमूर जिला के जिला सचिव। सबसे पहले आपको चैनल को धन्यवाद देते हैं। और मैं कैमूर जिला से हूँ, सदर भभुआ प्रखंड से प्रखंड अध्यक्ष हूँ। बता देते हैं कि हम लोग 25 तक संघर्ष करेंगे। 25 में इस सरकार को हम लोग दिखा देंगे। आज इसी गर्दन बाग से हम दावा करते हैं कि यदि ये महागठबंधन का सरकार हम लोग का काम नहीं करती है तो हर एक विधानसभा से हमारे वार्ड सचिव उनके खिलाफ चुनाव लड़ेगा और उस सरकार को गिराने का काम करेगा। मेरा यही दावा है। नहीं तो जैसे जिस हिसाब से सरकार आश्वासन हम लोग को दे रही है, मान लीजिए सत्ता में नहीं थे उस समय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हम लोग गर्दनी बाग में आए थे, बोले कि नहीं मेरा सरकार आएगा तो आप लोग को जरूर अस्थायी कर देंगे और नियमित कर देंगे। आज तो खैर सत्ता का मलाई खा रहे हैं, लेकिन फिर भी आश्वासन पर आश्वासन दे रहे हैं। उनका पिताजी भी आश्वासन दिए हैं कि नहीं 10 दिन में 15 दिन में आप लोगों का काम होगा। तो उससे हम लोग घबरा नहीं रहे हैं, हम लोग का काम होना चाहिए और हम लोग का संघर्ष चलता रहेगा। अगर नहीं काम करेंगे तो उनके खिलाफ तो हम लोग कुछ में कुछ तो उपाय जरूर करेंगे। मान लीजिए कि पूर्व में जो पंचायती राज मंत्री थे सम्राट चौधरी जी, हम लोग को 1,14,000 के वार्ड सचिव साथी को पीठ पर लात मार कर हटा दिए, लेकिन आज कहाँ है सम्राट चौधरी? हम लोग से बेहतर रोड पर हैं। वहीं पर तो यही इसी महागठबंधन सरकार का पड़ेगा आने वाला समय में, 25 में और 24 में। ये सरकार देख लेगी कि नहीं इन लोग का प्रभाव पड़ा है कि नहीं पड़ा, एकदम बिल्कुल पड़ेगा। इसी के साथ मैंने वाणी को मैं विराम करता हूँ। मैं कैमूर जिला से हूँ, भभुआ प्रखंड से प्रखंड अध्यक्ष। ये आप देख रहे हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल को हम धन्यवाद देते हैं। और आज इस शेड्यूल के अनुसार आज 179 दिन कैमूर जिला के धरना के साथ हम जिला संयोजक सिद्धनाथ अपने सभी साथियों यानी जितने भाई बहन हैं उन सबों के साथ आज पुनः गर्दनी बाग के धरना स्थल पर पहुंचे हुए हैं। कुछ कहने से पहले सरकार के लिए 2 लाइन कहना चाहूँगा, गौर करेंगे आप कि सुना गया है कोई ना बोले, जवा दराजों को मशवरा है कोई ना बोले। सुना गया है कि कोई ना बोले, जवा दराजों को मशवरा है कोई ना बोले। अजीब लुकनत पसंद है हाकिम से, अजीब लुकनत पसंद है हाकिम से वास्ता, जो चाहता है जो सोचता है कोई ना बोले। लेकिन
हम कहते हैं कि चट्टान बने हम खड़े होंगे, जो भी आंधी का रास्ता है हम उस रास्ते पर निकले हैं, जो गांधी का रास्ता है, जो गांधी का रास्ता है। साथ ही हम आज 179 दिन से गर्दनी बाग के धरना स्थल पर बैठे हैं और इस उम्मीद, इस आशा और उम्मीद की किरण से बैठे हैं कि हम लोगों ने सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने का काम किया है। सन 17 में हम लोगों का वार्ड स्तर पर वार्ड सभा के माध्यम से नियोजन हुआ और उस नियोजन का जो अहर्ता रखी गई मैट्रिकुलेशन पर, यानी मैट्रिक लेवल पर, हम लोगों को मैट्रिक स्तर पर प्रत्येक वार्ड में 1,14,691 वार्ड में हम लोगों को मैट्रिक स्तर पर रखा गया। हम लोगों ने सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट को धरातल पर काम किया, चाहे वो नल जल योजना हो, चाहे गली नली योजना हो, यहाँ तक कि हम लोगों ने कोरोना काल में भी काम किया है। सभी लोग अपने अपने घर में बैठे थे कोरोना काल में, जो वैश्विक महामारी इस देश में महामारी के रूप में फैली थी, उसमें हम लोगों ने गली गली घूमकर हर घर पहुंचकर मास्क, सैनिटाइज़र, जो भी सरकार की उस समय वैश्विक महामारी के प्रति उपचार था, उसे पहुंचाने का काम किया है। लेकिन आज ऐसी स्थिति है महोदय कि आज हम लोगों को सरकार ने रोड पर लाकर खड़ा कर दिया है, पेट पर लात मारने का काम किया है। महोदय, लगातार 4 वर्षों तक काम करने के बावजूद भी एक लेटर निकलता है सरकार के पंचायती राज विभाग से। डॉक्टर रंजीत कुमार उस समय सरकार के निर्देशक हुआ करते थे और पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी जी हुआ करते थे। सम्राट चौधरी जी उस समय पंचायती राज मंत्री हुआ करते थे। एक लेटर निकलता है जिसका पत्रांक संख्या होता है 7219 और दिनांक होता है, हमारा चार्ट लगा हुआ है, दिनांक होता है 13/12/21। 13/12/21 को 7219 एक लेटर निकलता है। उसी लेटर के तहत हम लोगों को बर्खास्त कर दिया जाता है, यानी हम लोगों के पेट पर लात मारकर हमें उस पद से निवृत्त कर दिया जाता है और दूसरी वार्ड सभा के माध्यम से बहाली ले ली जाती है। ये कहाँ का न्याय है? मैं पूछना चाहता हूँ तेजस्वी प्रसाद यादव जी से, मैं पूछना चाहता हूँ नीतीश कुमार जी से कि यह कहाँ का न्याय है? आपने तो आप वादा करते हैं मंच पर कि हम न्याय के साथ विकास करेंगे, लेकिन यह न्याय के साथ विकास नहीं बल्कि अन्याय है। ये अन्याय है। मैं कहना चाहता हूँ कि एक चेयरमैन का सचिव है उसको वेतन है, एक मुखिया का सचिव है उसको वेतन है, तमाम बड़े बड़े दफ्तरों में सचिव हैं उनको वेतन है। तो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का गठन हुआ है, तो चूँकि समिति कभी भंग नहीं होती, सभा भंग होती है, ये संवैधानिक अधिकार है और हमें कुछ कहने का जो अधिकार मिला है संवैधानिक तौर से, स्वतंत्रता के अधिकार से। तो जब समिति भंग नहीं होती तो पुनः वार्ड सचिव का चयन कराने का आपका वास्ता क्या हुआ? वास्ता क्यों है? यानी कि हमारी ज़िंदगी आप 1,14,000 लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करने के बाद चाहते हैं आप कि दूसरे लोगों को भी बर्बाद करें? तो उससे तो बात बेहतर है महोदय, हम सरकार से गुजारिश कर देंगे नीतीश कुमार जी से कि उससे तो बेहतर है कि हम ही लोगों को आप काम पर रखें और हम लोग अनुभवी हैं, ताकि आने वाले 24 और 25 के चुनाव में हम लोग आपके कंधों से कंधा मिलाकर आपका सहयोग देने के लिए तत्पर रहें, ठीक है। और मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ हम लोगों के धरना स्थल पर सन 21 में बड़े भाई तेजस्वी यादव जी भी आए थे। उन्होंने वादा किया था हम लोगों के बीच खड़ा होकर और हम लोगों का ज्ञापन पढ़ा था और पढ़ते हुए कहा था कि आप लोगों की मांग जायज़ है और जब हमारी सरकार बनेगी तो मैं अपनी पहली कलम से आप लोगों का कल्याण करने का काम करूंगा। लेकिन आज वो नकारा दिखाई दे रहा है। साथीगण, हम सभी आज बैठे हुए हैं इस आशा और उम्मीद की किरण से बैठे हुए हैं कि आने वाला भविष्य अगर हम लोगों को नहीं इस पद पर अस्थायी करता है, ये जो लेटर है उसको नहीं निरस्त करते हुए हम लोगों के पक्ष में सरकार लेटर नहीं निकालती है, पंचायती राज के मंत्री मुरारी गौतम जी नहीं लेटर को निरस्त करवाते हुए हम लोगों के पक्ष में लेटर निकलवाते हैं, तो 24 और 25 के चुनाव में मैं ऐलान के साथ कहना चाहूँगा कि 24 और 25 के चुनाव में
हम लोग भी अपना तेवर दिखाने का काम करेंगे और हर विधानसभा क्षेत्र में मेरा एक उम्मीदवार होगा, जो उम्मीदवार अगर चुनाव जीतेगा भी नहीं तो मैं वादा करता हूं कि चुनाव हरा भी सकते हैं और जीतने का काम भी नहीं करने देंगे। मैं दो लाइन कहना चाहूँगा, मैं दो लाइन कहना चाहूँगा, पूरा करो, हमारी मांगे पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। मैं दो लाइन कहना चाहूँगा कि बुझा हूँ गम भरी महफिल को रोशनी देकर, बुझा हूँ गम भरी महफिल को रोशनी देकर, मरेंगे तो हजारों को ज़िंदगी देकर। गौर करेंगे आप, बुझा हूँ गम भरी महफिल को रोशनी देकर, मरूंगा तो हजारों को ज़िंदगी देकर, उधार ना लेंगे कोई भी चीज़ साथियों, कफन भी लूँगा तो ये अपनी ज़िंदगी देकर, ये अपनी ज़िंदगी देकर। चूँकि ये दर्द में मेरी आवाज़ निकल रही है, मेरे आंसू गिर रहे हैं महोदय। घर का ताना सुनना पड़ता है, मोहल्ले का ताना सुनना पड़ता है कि ये लोग वार्ड सचिव था, आज तक इन लोग को सरकार बर्खास्त करके रोड पर ला दी है। ये लोग सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने का काम किया। नीतीश जी पूरे बिहार ही नहीं, भारत ही नहीं, विदेशों में वाहवाही लूटने का काम किए। और आज ऐसी स्थिति है कि नीतीश जी ने ही और नीतीश जी के मंत्री ही इन लोगों को रोड पर लाने का काम किया है। लोग खिल्लियाँ उड़ाते हैं, बड़ा मजाक उड़ा रहे हैं। हाँ, उसी को खिल्लियाँ बोलते हैं साहित्य के दृष्टिकोण से, और मज़ा ले रहे हैं सर। घर का ताना सुनना पड़ता है, बीवी बच्चों का ताना सुनना पड़ता, बच्चे बड़े हो गए हैं पढ़ने लायक, पैसे नहीं है, पैसे का अभाव है, इतनी बेरोजगारी है कि हम लोग की उम्र सीमा भी ख़त्म हो चुकी है कि हम लोग अप्लाइमेंट दूसरे विभाग में करें। क्या करें, मजबूर हैं। आज ऐसी स्थिति आ गई है कि दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मन तो कभी कभी करता है कि आत्मदाह, स्वयं हम लोग अपने आप को आत्मदाह कर दें। आखिर ऐसी निकम्मी सरकार तक से हम लोग कब तक माने आशा लगा कर बैठेंगे और कब तक कहते रहेंगे। हम लोगों को जब भी हम लोग मंत्री विधायक से मुलाकात करते हैं या मंत्री विधायक यहाँ आते हैं, हम लोगों के कार्यक्रम में केवल आशा और उम्मीद देकर जाते हैं, आश्वासन पर आश्वासन देकर जाते हैं। घबराइए मत, आपका काम हो रहा है, काम हो रहा है। आखिर कितने दिनों तक हम लोग इंतज़ार करेंगे, कितने दिनों तक इंतज़ार करेंगे। तो मैं आप जैसे रिपोर्टर भाई से कहना चाहूँगा कि आप हम लोगों के दर्द को तो सुनते ही हैं और अपने न्यूज़ के माध्यम से टीवी पर, यूट्यूब के चैनल पर दिखाते हैं, लेकिन आपसे गुजारिश मैं करूंगा और तमाम चैनल वाले भाइयों से गुजारिश करूंगा कि आप मंत्री विधायक के दफ्तर तक पहुंचने का काम कीजिए और जो मेरी प्रत्यक्ष जो दर्द को आप सुन रहे हैं उसे बयां कर और सरकार से रिक्वेस्ट करने का आप काम करें। चूँकि सरकार के तीसरे अंग न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका और चौथे स्तंभ के रूप में आज मीडिया खड़ी है, जिसे स्वतंत्र प्रभार है, पूरे भारत में स्वतंत्र प्रभार है। आपको स्वतंत्र प्रभार है कि आप मंत्री के दफ्तर तक पहुँचे, आवास तक पहुँचे और हमारी आवाज़ को उन तक पहुँचाने का काम करे, दर्द को पहुँचाने का काम करे। वो मंत्री विधायक हमारी दर्द को सुने और अमल करे और हम लोगों के साथ न्याय करने का काम करे। अगर न्याय नहीं करती है सरकार तो वाकई बता दे रहे हैं, दर्द के साथ कहना चाहूँगा यहाँ कि 24 और 25 के चुनाव में निश्चित रूप से हम लोग तेवर दिखाने का काम करेंगे और हर विधानसभा से क्षेत्र से अपना प्रत्याशी लड़ाने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं जिला संयोजक सिद्धनाथ कैमूर, धन्यवाद। वार्ड सचिव संघ हैं जो अपनी दर्द को बयां कर रहे थे। तमाम महिलाएं भी वार्ड सचिव संघ के साथ पहुंच चुकी हैं अपनी मांगों को लेकर गर्दनी बाग में। बस आप MG न्यूज़ जनता की आवाज़ देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।